आज के समय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है। क्या यह दुनिया केवल धन वालों की है? क्या सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा का आधार केवल धन ही है? क्या गरीब व्यक्ति की समाज में कोई अहमियत नहीं है? इस पर गहन विचार करने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों की ओर देखना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संसार माया से घिरा हुआ है और धन भी इसी माया का एक रूप है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं बल्कि धर्म, कर्म और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। धन का होना या ना होना व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित नहीं करता, बल्कि उसका आचरण और कर्तव्य पालन ही उसकी असली पहचान होती है। गीता के अनुसार मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि केवल धन संचय के पीछे भागना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें यह सिखाती है कि केवल धन संचय ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे धर्म और कर्म को अपनाना चाहिए। यह सत्य है कि आज की दुनिया में धन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। लोग सम्मान, सुख सुविधा और शक्ति को धन से जोड़कर देखते हैं। इसका कारण यह है कि धन से भौतिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति केवल सद्गुणों, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है वह एक न एक दिन शांति और सच्चे सुख से वंचित हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपने कर्मों में धर्म और सच्चाई को महत्व देता है वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। तो क्या यह दुनिया केवल पैसे वालों की है? नहीं, यह दुनिया उन लोगों की है जो सच्चाई, धर्म और कर्म को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। धन आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। सच्ची सफलता धन में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और हमारे सद्गुणों में है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कार्य में लगा रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम केवल धन के पीछे ना भागेंगे, बल्कि अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, सच्चाई और सदाचार को अपनाएं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दें। यही गीता का सच्चा संदेश है और यही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।